क्या आपको हाईली क्वालिफाइड और वेल क्वालिफाइड में डिफरेंस मालूम है? बहुत सारे लोग हाईली क्वालिफाइड और वेल क्वालिफाइड में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। उसका डिफरेंस क्या है? हाईली क्वालिफाइड मतलब हो गया भाई कि दोज हु हैव टेकन हायर डिग्रीज, हायर क्वालिफिकेशंस, जस्ट लाइक किसी ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, पोस्ट डॉक किया, दिस आर सेड टू बी हाईली क्वालिफाइड। इसी को हाईली क्वालिफाइड कह रहे हैं और कहा जाता है। वेल क्वालिफाइड क्या होता है? वेल क्वालिफाइड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जाम्पल आपको मिलते हैं कि वेल क्वालिफाइड क्या होते हैं। पहले बता देता हूँ वेल क्वालिफाइड क्या है। वेल क्वालिफाइड उसे कहते हैं जो हम लर्निंग्स में जो हम सीखते हैं, जो कुछ भी हम पढ़ाई के दौरान सीखते हैं, क्या हम वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं either in terms of services, in terms of characteristics, in terms of habits and behavior, जो कुछ भी हम सीखते हैं, whether we are going to implement it, क्या हम खुद से implement कर रहे हैं उसको? अगर implement कर रहे हैं then you are said to be well qualified, and well qualified person is more important as compared to highly qualified. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड पर्सनल्स हैं, बट प्रॉब्लम जानते हो क्या है? 99.9% फर्जी काम करते हैं। कैसे फर्जी काम? दैट टीचर्स डोंट टेक लेक्चर्स इन पर्सनल, क्लास में जाके लेक्चर्स नहीं लेते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑन पेपर अटेंडेंस लगा देते हैं। तो ये तुम्हारा वेल क्वालिफाइड होना नहीं भाई, वो फर्जीवाड़ा करते हैं। स्टूडेंट्स का भी एग्जांपल देता हूँ बिकॉज आई एम एकेडमिशियंस, तो रिलेटेड एग्जांपल्स ही बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स का काम क्या होता है भाई? उसके पेरेंट्स की बहुत इच्छा होती है कि मेरा बच्चा या बेटी अच्छा काम करे, ज़िंदगी में अच्छी लर्निंग सीखे, मेहनत करके पढ़े। बट व्हाट इज़ द सिनेरियो इन टूडेज वर्ल्ड? ऑनेस्टी तो पहली बात है ही नहीं, और बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्टूडेंट में ऑनेस्टी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप और गैलरी में लॉक है? अगर लॉक है, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग विच यू आर हाइडिंग विद योर फैमिली। अपने फैमिली के से तुम कुछ छुपा रहे हो, तो तुम्हें समझ के चलना चाहिए। तो वही वाली बात है। फिर से हम वापस आते हैं हाईली क्वालिफाइड और वेल क्वालिफाइड में। तुम्हें दुनिया में बहुत हाईली क्वालिफाइड मिल सकते हैं, बट क्या वेल क्वालिफाइड मिलेंगे? बहुत रेयर, बहुत ही रेयर। मैं किसी का भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया। यहाँ बहुत सारे पीएचडी करके बंदे लगे पड़े हैं, लेकिन वो गलत काम करते हैं, फ्रॉड काम करते हैं। जो ऑनेस्ट काम नहीं है, डिसऑनेस्टी से काम करते हैं। तो ये चीज़ें कौन समझेगा यार, और कौन समझाने जाएगा दूसरे को? मीन्स हिपोक्राइट्स होते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। वो हिपोक्रेसी होती है किसमें? हाईली क्वालिफाइड बंदों में। तुम देख लेना, कहीं पे भी एग्जांपल देखने की कोशिश करना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, अरे भाई जितना तुमने सीखा है अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ो। एंड जो पर्सन ऐसा होता है वो ज़्यादा समाज के लिए, कहीं के लिए वो ज़्यादा परफेक्ट होता है। वो हिपोक्राइट्स नहीं होता है, दुगलापन उसके विचारों में नहीं होते हैं, ना उसके एक्शन में होता है, ना उसके विचारों में होता है। जो वेल क्वालिफाइड होते हैं और जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और जो गलत काम करते हैं, उसके अंदर वो दोगलापन से भरा पड़ा होता है। डिसऑनेस्टी उसकी पहली प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो ये सब बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। वी शुड बी अ वेल क्वालिफाइड, नॉट अ हाईली क्वालिफाइड।
तो हमें ये समझ के चलना चाहिए और अकॉर्डिंगली अपना लाइफ बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज़ तो लाइफ जीने के लिए तो टेररिस्ट भी अपना लाइफ जीता है, IS वाले भी जी रहे हैं, कहीं की भी टेररिस्ट हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं। तो क्या उसको तुम, बहुत सारे इंजीनियर्स जो टेररिस्ट बन गए हैं, तो क्या तुम उसको वेल क्वालिफाइड कह सकते हो? डेफिनेटली नॉट। तो व्हाट यू हैव लर्न, हैव यू इम्प्लीमेंटेड इन योर लाइफ और नॉट? अपने संस्कार को लेके चलना होता है, वो है यार वेल क्वालिफाइड होना। ये नहीं कि फर्जी काम करते रहो, गलत काम करते रहो, फ्रॉड काम करते रहो, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहो, वो तुम्हारा हाईली क्वालिफाइड के क्राइटेरिया में आ सकता है, लेकिन वेल क्वालिफाइड के क्राइटेरिया में नहीं आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग है, देख लेना।